मजबूर कर देती है कि हम आखिरकार किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम किस तरह के समाज में रहते हैं। एक पिता जहां अपनी बेटी का सिर्फ इसलिए कत्ल कर देता है क्योंकि बेटी का पैसा कमाना उसको पसंद नहीं था। एक माँ अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मार देती है क्योंकि स्कूल में उसका दोस्त लड़का है। एक माँ बाप भाई मिलकर लड़की को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि दूसरी जाति के लड़के से वो प्यार करती थी, उसको पसंद करती थी। सवाल यह है कि आखिरकार ये कैसी सोच है, कौन सी सोच है? क्या सामाजिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है, दबाव इतना ज्यादा होता है कि माँ और बाप अपनी ही बेटी के कातिल बन जाते हैं? आज हम इस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जो खबर आई है वो आपको बता दें कि गुरुग्राम से आई है, जहां परवरिश इतनी बेटी कितनी अच्छी तरीके से की गई। और ये गुरुग्राम का मामला वाकई यकीन मानिए कि दिल दहला देने वाला है। इस घटना में एक 25 साल की स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उन्हीं के पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जहां पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि पिता ने अपनी बेटी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो अकेडमी बंद नहीं कर पा रही थी। और ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन इस खबर ने सभी को पूरी तरीके से दहला कर रख दिया है कि मतलब आप सोचिए कि। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जो वाकई में सुनकर आपको दहला देगी। यहाँ पर प्यार करना इस प्रेमी जोड़े के लिए इतना खतरनाक बन गया कि किसी बाहरी ने नहीं, उन्हीं के घर वालों ने इन प्रेमी जोड़ों का कत्ल कर दिया, शवों को आम के बागीचे पर लटका दिया, बकायदा एक संदेश देने की कोशिश की, अगर ऐसा हुआ हमारी खानदान की किसी लड़की ने ऐसा किया तो उसका हश्र भी यही होगा, उसका अंजाम भी होगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह की सोच जन्म लेती कहां से है, कहां से इस तरह की मेंटेलिटी आती है? और आखिरकार माँ बाप जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, आखिरकार उनकी परवरिश करते हैं। आप सोचिए कि उनकी अपब्रिंगिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो अपने बच्चों को पल भर में अपनी झूठी शान के लिए क्या मौत के घाट उतार सकते हैं? आज हम इस मुद्दे पर डिबेट करने जा रहे हैं। बहुत खास मेहमान अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और उस पूरे सोशल सिनेरियो की हम बात करेंगे, उस पूरे सामाजिक दृष्टिकोण की बात करेंगे कि आखिरकार झूठी शान के लिए ये सारी चीजें करना क्या ठीक है। और इस वक्त इस खबर पर, इन दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। इस वक्त आप देख रहे होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर और रूबरू में करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ बीना रॉय जी है मौजूद। बीना रॉय जी, बहुत स्वागत है। और इनके बारे में बता दूं कि ये इस वक्त लखनऊ में ही अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, वहां पर इन्होंने बहुत सारी बुक्स पर रिसर्च की है और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं, इनसे हम बात करेंगे। और अभी ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से दीपक झा मौजूद है, प्राची कौशिक हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और हमारे साथ इस वक्त वेद भूषण जी हैं जो कि फॉर्मर एसपी दिल्ली पुलिस के हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ अपना समय देने के लिए इस चर्चा में। सभी का बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत करती हूँ इस घटना की। सबसे पहले तो दीपक, जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई। दीपक, आपने ये खबर भेजी और आपने सारी चीजों को, सारी परिस्थितियों को वहां पर देखा भी होगा। ये खबर आखिरकार कहां से डेवलप होती है? क्या ये पूरी खबर थी? ये घटना जिस तरीके से सामने आई कि स्टेट लेवल की चैंपियन थी, वो खिलाड़ी थी, उस बच्ची को मर्डर कर दिया गया उनके ही माता पिता के द्वारा। जी बिल्कुल साथी, यदि इस पूरे घटना का हम जिक्र करें तो राधिका यादव महज 25 वर्ष की थी और स्टेट लेवल की वो खिलाड़ी रह चुकी है। और कहीं ना कहीं उनको उस मुकाम तक पहुंचाने में उनके माता पिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है जब वो एक स्टेट लेवल चैंपियन बनी। उसके बाद राधिका यादव के हाथ में चोट लगा, उसके बाद उन्होंने अपना एकेडमी खोलने का निर्णय लिया जिसमें पिता ने ही सहयोग किया था। लगभग 1.25 करोड़ रुपये उसके पिता ने राधिका यादव को दिए, जिससे राधिका यादव ने अपना ये एकेडमी खोला। लेकिन उसके बाद से ही लगातार देखा गया था कि पिता की जो दबाव है वो राधिका यादव पे बनाए जा रहे थे। एकेडमी बंद करने की बात कही जा रही थी, लेकिन राधिका एकेडमी बंद करने से लगातार मना कर रही थी। और जो जांच में सामने आया है जिसमें साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि 15 दिनों से बेटी और पिता के बीच में मनमुटाव थे। लगातार एकेडमी को लेकर के दोनों के बीच में कई झगड़े भी हुए, बहसबाजी भी हुई। लेकिन जिस दिन हत्या को अंजाम दिया गया उस दिन भी दोनों के बीच में एकेडमी को लेकर के ही बातें हुई और दोनों के बीच में झगड़े भी हुए, जिसके बाद पिता ने गुस्से में आकर के अपनी ही बेटी पे ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें
राधिका यादव की मौत हो जाती है। लेकिन जिस तरह से हम अपने समाज का जिक्र करें, जिसमें ये भी जिक्र किया गया है कि राधिका यादव के पिता एक बिल्डर हैं जो फ्लैट्स बना करके बेचते हैं, किराए पे देते हैं, और लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते थे तो लोग उन्हें शिकायत करते थे कि बेटी के कमाई पे खा रहे हो, बेटी की कमाई खा रहे हो। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी जांच में सामने निकल के आ रही है। ये साइकोलॉजी जरा समझने की कोशिश हम दीपक करेंगे कि आखिरकार इस तरह की चीजों के पीछे मेंटालिटी कैसी होती है। हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद है, हमारे साथ बीना राय मौजूद है। बीना राय जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आपने इस खबर को देखा होगा और पढ़ा होगा। आप सोचिए कि किस स्टेट लेवल की टेनिस चैंपियन ये लड़की थी और 1.5 करोड़ खुद उसके पिता ने लगाए ताकि उसकी बेटी का करियर बने, और जब बेटी का करियर बनने लगा, आगे बढ़ने लगी, उस पिता ने ही कत्ल कर दिया। मतलब एक बेटी जो अपने माता पिता की, चाहे बेटी हो या बेटा हो, तारा होते हैं। तो इस तरह की चीजें होना आप कैसे देखती हैं? धन्यवाद। समाज किस तरफ जा रहा है, ये प्रश्न है। हम पढ़ लिख रहे हैं जहाँ पे अब एक संतान के रूप में या 2 संतान के रूप में बेटे या बेटियों में कोई फर्क नहीं रह गया है। बेटियों को भी हम उतनी ही समानता दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका करियर बना रहे हैं। ऐसे बहुत से घर मिलेंगे जहाँ पे बेटियाँ अपने परिवार को या अपने माता पिता को मुखाग्नि भी दे रही हैं क्योंकि कोई संतान के रूप में पुत्र मौजूद नहीं है। तो उस समाज में पहले पिता का ये जज्बा कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के सब कुछ करके टेनिस खिलाड़ी बनाता और इंटरनेशनल खिलाड़ी बन रही है, जूनियर इंटरनेशनल खिलाड़ी बन रही है, और किसी कारणवश वो अपना चोट के कारण नहीं खेल पा रही है, तो ये भी एक उसके जज्बे का है कि वो एकेडमी खोल के बच्चों को शिक्षा देना चाह रही है, टेनिस की शिक्षा देना चाह रही है, प्रशिक्षण देना चाह रही है। हम रहना चाहते हैं गुड़गांव में, लेकिन हमारी सोच गांव जैसी है। हमें सुविधाएं चाहिए अमेरिका जैसी, लेकिन हम अपनी सोच रखना चाहते हैं गांव के उस पुराने रीति रिवाज या उन पुरानी परंपराओं में, जिसमें कि हम बेटी की कमाई क्या, एक बेटी अपने माता पिता को, संतान अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता का ख्याल रखता है, अपने संकट के समय में अपने माता पिता का ख्याल रखता है। उसी संतान जब संकट में आती है तो माता पिता उसका ख्याल रखते हैं। तो हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा। और बेटी की कमाई नहीं होती, बेटी को तो उसने खुद पैसा दिया, बेटी संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही है। एक चोट लगने के बावजूद भी अपने जज्बे को रखते हुए करियर बना रही है, समाज को सही दिशा दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। तो हमें अपनी सोच में, ये किसी परवरिश या किसी शिक्षा, अपनी मानसिकता में, अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा भारतीय समाज को, कि वो सारे सुख सुविधाएं, सारी भौतिक सुविधाएं हैं। कई ऐसे मामले, अगर हम कुशीनगर का, उत्तर प्रदेश से पूरा घटनाक्रम देखें, हमारे साथ प्राची जी भी जुड़ी हुई हैं। प्राची कौशिक, अगर हम पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश का देखें, कुशीनगर का, वहां का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। प्रेमी जोड़े को मौत की घाट उतार दिया, कातिल कोई और नहीं था, माता पिता ही निकले। आपको क्या लगता है कि इस तरह की अगर मानसिकता है किसी पेरेंट्स में, तो ये कैसी अप्रोच होती है, ये पूरा साइकोलॉजी कैसी होती है, और क्यों इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं समाज में? दृष्टिकोण क्या रहेगा आपका इसके पीछे? ठीक है, हमारे अभी प्राची जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ वेद भूषण जी मौजूद हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। सर, बहुत स्वागत है। ये घटनाएं आपने देखी होंगी और आपने बहुत सारी घटनाएं अपने कार्यकाल में भी देखी होंगी। ऐसे मामलों को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? पुलिस वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये कैसे ये सब चीजें होती है समाज में? देखिए स्वाति जी, एक बहुत मशहूर टेनिस प्लेयर थी सानिया मिर्जा जी, जिनको लेकर पूरे हिंदुस्तान में बहुत तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हुई। वो भी टेनिस की प्लेयर थी, क्योंकि टेनिस के गेम के अंदर शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं और मॉडर्न गेम है, इंटरनेशनल लेवल पर यह गेम खेला जाता है। तो सानिया मिर्जा को लेकर भी उन्होंने, हालांकि पाकिस्तान में शादी करी, डाइवोर्स हो गया, बहुत तरह की कंट्रोवर्सी हुई, एक अलग चीज है। ये सारा मामला एक तरह से ओनर किलिंग से जुड़ा हुआ है, कि जिस तरह से एक पर्टिकुलर समाज, खास तौर से जाट, गुर्जर और राजपूत, और स्पेशली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में ऑनर किलिंग के नाम पर जिस तरह हत्याएं होती रही हैं, वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। खाप पंचायतों के खिलाफ या इस तरह के लोग जो इस तरह की हरकतों के अंदर इन्वॉल्व हैं, लोगों को मारते हैं, अपनी बेटियों, अपनी बहनों को मारते हैं, ये एक तरह से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। चाहे वो अब जिस वजह से ये टेनिस प्लेयर का मामला आया है
और तमाम तरह के दहेज के मामले और आधुनिकता का विरोध करने का मामला, आर्थिक कारण उसके पीछे हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन इसकी पृष्ठभूमि के अंदर है, परंतु हमें देखना होगा कि कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। आपको याद होगा ऑनर किलिंग के नाम पर अभी आप दूसरा एक एग्जाम्पल बताई थी, जहां माता पिता ने अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि उनके रिश्ते दूसरी जाति के अंदर थे। तो जाति व्यवस्था का जो दबाव है भारत के अंदर वो बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा जबरदस्त है कि दिल्ली तक उसका पीछा नहीं छूटता है। आपको याद होगा 2018 में दिल्ली में अंकित सक्सेना मर्डर केस हुआ था। वो केवल इसलिए हुआ था क्योंकि ऑनर किलिंग के नाम से, वो केवल हालांकि मुस्लिम हिंदू का मामला बन गया था, परंतु इस तरह के मामले हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। और असलियत तो इस बात ये है कि इस तरह के मामले ओपन नहीं हो पाते। एनसीआरबी का डाटा बहुत कम दिखा पाता है, सिर्फ एक जातिवाद का मसला नहीं, क्योंकि अगर सेम कास्ट भी हो रही है तो भी देखिए कई ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से माता पिता ने मौत के घाट उतार दिए, बहुत सारे मामले। और ये आज या कल की तस्वीर नहीं है, ये जो तस्वीरें जिस तरीके से खबरें आ रही है वो वाकई में समाज का ये जो नया दृष्टिकोण है, सोचने का नजरिया, आखिरकार झूठी शान शौकत के पीछे लोग कहां तक जा रहे हैं, कुछ ऐसे अपडेट्स हम आपको बताना चाह रहे हैं। कुछ ऐसा जो डेटा है इस वक्त हमारे पास ग्राफिक्स के माध्यम से जरा हम अपने दर्शकों को भी बताने की कोशिश करेंगे। अगर हम 2025 जून में ही चले जाएं तो मेरठ से खबर आई थी कि गला दबा दिया गया, एक मां ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। ये घिनौना सच, अपनी बेटी की ही कातिल बन गई मां, क्योंकि वजह इसकी थी क्योंकि उसकी बेटी को एक लड़के से दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद मां ने खुद अपने हाथ से अपनी बेटी का गला घोट दिया। आप सोचिए कि झूठी शान शौकत के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में ये इस तरह की घटना हुई। और अगर मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो पिता ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। ये आंकड़े वाकई में डराते हैं। बेटों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, शव को पेट्रोल डालकर जिंदा उसके बाद जला दिया, जले हुए शव को जंगल में फेंक दिया। मुजफ्फरनगर से घटनाक्रम जून 2025 में निकलकर सामने आया था। और अगर हम 2024 की बात करें, थोड़ा पीछे चले जाएं, तो संभल में भी कैला देवी क्षेत्र में ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें मां, भाई और मामा ने हत्या को अंजाम दिया था। बेटी के प्रेम प्रसंग का पता चलते ही ये साजिश रची और अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बाइक पर गांव के बाहर ले जाकर गोली मार दी। संभल से ये खबर सामने आई थी और कहा कि बेटी उनकी गलत संगत में पड़ गई है, बदनामी हो रही है। और हमारे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है और ये तमाम सवाल ऐसे हैं, ये घटनाएं सिर्फ आज की नहीं है बल्कि ये लगातार होती जा रही है। प्राची जी, अगर ये तमाम चीज़ों को आपने देखा हो, ये खबरें आपने देखी हो, चाहे मेरठ की बात हो, मुजफ्फरनगर की बात हो या संभल की बात हो, सेम यही हुआ है। हालात भले ही कुछ हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा टारगेट एक बेटी ही हुई है झूठी शान के चक्कर में। नमस्कार, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। इस पूरे संज्ञान अगर हम लें तो अलग अलग घटनाएं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कल्चर में, कम्युनिटीज में हो रही हैं। बच्चों को लोग अपनी संपत्ति ना समझे और लड़कियों को जो है, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अपनी कोई चॉइस है। उस चॉइस को समझना, बैठना और कैसे वो डेवलप हुई। आसपास जो इन्फ्लुएंसर्स बनने का एक प्रेशर, वो उससे बच्चे अछूते नहीं रह सकते। अगर वो टेनिस खेल के भी इन्फ्लुएंसर बन सकती थी और वो इन्फ्लुएंसर रहकर भी टेनिस को प्रमोट कर सकती थी, तो उनके पिता ने जहां, और इसमें एक बात और कही गई कि मैंने अपनी टीम से, अपने रिसोर्सेज से पता लगाया है कि ये बात नहीं थी कि बेटा, उनको ताना मारा जा रहा था कि आप अपनी बेटी के पैसों पर जो है डिपेंड है, क्योंकि जो व्यक्ति है, उस लड़की का पिता, वो काफी पैसे से संपन्न है और पैसे की उनको कोई कमी नहीं थी। मुद्दा ये था कि आप इन्फ्लुएंसर ना बने, आप सोशल मीडिया छोड़कर अपने टेनिस पर फोकस करें। तो जिस तरीके से माता पिता सोच रहे थे, लड़की को जो वो बड़ी हुई, वो बचपन से तो टेनिस खेल ही रही थी, काम कर रही थी, जब वो 25 साल की अब है, एडल्ट है, जब उसको वोटिंग का भी राइट है, अगर वो इन्फ्लुएंसर बनने की तरफ जा रही है और साथ में दूसरे काम भी कर रही है, तो ये कोई कारण नहीं है किसी की हत्या करने का। ये बहुत ही दुखद है। आप सोचिए, उनके पास लाइसेंस गन भी है और उन्होंने अपनी यही तो देखिए प्राची जी, सबसे बड़ी वजह है और इसी वजह पर आज हम शायद ये डिबेट कर रहे हैं। ये जो सोशल मुद्दा है, इतना बड़ा इशू है,
वो उठा रहे हैं और ये कितनी गलत सोच है। और आपने देखा होगा, बीना जी के पास हम चलेंगे। बीना जी, आपने देखा होगा कि आजकल सिंगल पेरेंटिंग का ज़माना है, प्रचलन है। कई बार आपने देखा होगा कि सिंगल जो माएँ हैं वो अपने बच्चों का लालन पोषण कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। आपने तो बहुत सारी बुक्स लिखी भी हैं, आपने क्या देखा है? ऐसी महिलाएं जिस तरीके से चीज़ें करती हैं, उनको लेकर भी कई बार समाज में ताने मिलते हैं। सबसे ज़्यादा टारगेट महिलाएं क्यों? धन्यवाद। पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूंगी कि मेरी मैक्सिमम बुक्स इंटरनेशनल रिलेशन पे हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। लेकिन पॉलिटिकल साइंस समाज से जुड़ा हुआ है, निर्णय वही ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने प्रश्न उठाया कि सिंगल पेरेंटिंग, इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि महादेवी वर्मा ने कहा था कि महिला को महिला ही रहने दो, उसको भी इंसान समझो। हम महिला को या तो देवी मानते हैं या दासी मानते हैं, तो उससे हम हाई एक्सपेक्टेशन, जब देवी मानते हैं तो देवी जैसे व्यवहार की, और दासी मानते हैं तो दासी जैसे। तो दासी के पास भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और देवी को कोई गलती करने का अधिकार नहीं है। हम इंसान क्यों नहीं समझ रहे? आज सोशल मीडिया के ज़माने में सारी चीज़ें हो रही हैं, हर बच्चा, हर मदर अपनी पेरेंटिंग कर रही है सिंगल मदर के रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सारे समाज के चीज़ों को देखते हुए एक मदर के रूप में, सिंगल पेरेंट्स के रूप में अपनी परवरिश, चाहे हम सुष्मिता सेन को ले लें, इन सबको देख लें, बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे हैं। माता ही बच्चों को पालती है और पिता भी भरण पोषण करता है, लेकिन पहली गुरु, पहली शिक्षक सब कुछ माँ होती है। 9 महीने जन्म रख के जन्म देती है, तो वो अपने बच्चे का पालन पोषण भी बहुत अच्छे से कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने समाज में स्त्री को वो चीज़ समझी नहीं। हमने ये समझा कि बिना पुरुष के वो अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन का कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। यही सोच बदलनी होगी। ये सोच हमको बदलनी चाहिए वर्तमान में कि यही सोच बदलनी। क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, जो कहावत है, सो कॉल्ड कहावत अभी भी चल रही है। भले ही जमाना बहुत आगे चला गया हो, हम चांद पे पहुंच गए हो, मंगल पे जा रहे हो, लेकिन ये जो सोच है 4 लोग क्या कहेंगे, इसको कितना, इस धारणा को कितना बदलने की जरूरत। उसके बाद मैं आऊंगी वेदभूषण जी, क्या कहेंगी मैम आप इस पे? ये 4 लोग क्या कहेंगे? ये 4 लोग हमेशा आपके उस मुद्दे पे उंगली उठाएंगे जहां आप आगे बढ़ रहे होंगे, जहां आप विकास कर रहे होंगे, जहां आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे। वहीं पे 4 लोग आपके रास्ते में बाधक बनेंगे और कहेंगे। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, उस दिन अगर वो उस तक नहीं पहुंच पाए तो वो आपकी टांग खींचना शुरू करेंगे और बाद में आपकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन हमें 4 लोगों के बारे में नहीं सोचना है। हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, अपनी मानसिकता को बदलना है। अपनी बच्चियों को परवरिश अगर हम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छे अपने कदमों पे, अपने पैरों पे खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो निर्णय लेने की भी भूमिका होनी चाहिए। सही अप्रोच क्या हो? क्योंकि कई बार माँ बाप बच्चों का लालन पोषण कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनको पता नहीं होता है कि आखिरकार वो कहाँ से शुरू करे और कैसे करे, ताकि एक पॉजिटिव इसका जो आगे है नजरिया बच्चों का रहे। हमारे साथ वेदभूषण जी भी लगातार मौजूद हैं। वेदभूषण जी, ऐसे मामले आप देखते होंगे सामाजिक तौर पर जिस तरीके से सामने आते हैं, पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। पूर्व एसपी के तौर पर आपने ऐसे मामलों को कई बार देखा होगा। पुलिसिंग किस तरीके से ऐसे मामलों पर काम करती है और आगे किस तरह के काम करने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के मैटर रिपोर्टेड ही नहीं होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो एनसीआरबी का डाटा है, मैं उसको झूठा तो नहीं कह सकता, परंतु जब रिपोर्ट ही नहीं होगा तो आपको और मुझे कैसे पता लगेगा कि असलियत क्या है। परंतु जो डाटा अवेलेबल है वो जरूर बताता है कि यदि इस तरह के मामले अदालतों के अंदर आते हैं तो अदालतों ने उसके ऊपर संज्ञान लिया है, बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि यदि इस तरह के अपराध, यदि मर्डर का अंदर तब्दील होता है तो उसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना जाए, उसमें फांसी की सजा मुकर्रर की जाए। और मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरी आस्था है अदालतों के ऊपर। ये जो मामला गुड़गांव का है या दूसरा जो उत्तर प्रदेश का आप जगह दिखा रही हैं, उन दोनों के मामले में नए जो कानून है, भारत न्याय संहिता, उसमें केवल और केवल इनको फांसी या आजीवन कारावास से कम सजा नहीं होगी और इसका फास्ट ट्रायल भी होगा, क्योंकि नया कानून दिशा देता है, तेजी देता है। आपने देखा आरजी कार हॉस्पिटल के अंदर जो लड़की का मर्डर कम रेप हुआ, 4 महीने के अंदर आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गया। हालांकि मामला अभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस माना जाए, उसको फांसी दी जाए या ना दी जाए, ये अभी विचाराधीन है। परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के मामले ज्यादा से ज्यादा पुलिस के संज्ञान में लाए जाएं, जिससे कि उनमें एफआईआर दर्ज हो। जो आपने बात यहाँ पर कही, ये अपने आप में देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर इतने बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारे समाज में और अगर पुलिस तक मामले नहीं पहुंच
पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस तक पहुंचना, रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। वापस मैं लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त मनोचिकित्सक डॉक्टर निशा खन्ना भी जुड़ चुकी है हमारे साथ इस पैनल में। मैम, बहुत स्वागत है आपका। निशा खन्ना जी, जो खबरें जिस तरीके से सामने आई, चाहे गुरुग्राम की खबर हो, यहाँ पर एक पिता ने और माता ने झूठी शान के चक्कर में अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। अगर कुशीनगर में हम देखें तो कुशीनगर में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। ये जो झूठी शान की जो चीजें हैं वो आखिरकार कहाँ से आ रही है और साइकोलॉजी कैसे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि एक पेरेंट जो अपने बच्चे को बड़ा करता है, छोटे से बहुत सारी चीजें बच्चे के लिए समर्पित कर देता है, और वही माता पिता अपने बच्चे का कत्ल कैसे कर देते हैं, समझना चाहेंगे। देखिए, इस मामले में या जितने भी ऐसे मामले होते हैं जो कत्ल से रिलेटेड है, उसमें अगर हम देखें, चाहे वो पेरेंट्स हो या बच्चे देखें, तो मेंटल हेल्थ को ध्यान नहीं करते हैं, इसका सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है। देखिए, कोई भी इंसान जो इस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है वो मेंटली रूप से अपसेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस इतनी बर्बरता से कत्ल करना, जैसे कि इस फादर ने अपनी बेटी को 3 गोलियों से मार दिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे इंसान में लैक ऑफ एम्पैथी होगा। पैसिव अग्रेसिव ट्रेट्स हो सकते हैं, लोगों के बीच में हो सकता है पास में भी झगड़े हुए हो जिसमें इस पर्सन ने अग्रेशन दिखाया हो, जैसा कि ये पर्सन काम नहीं कर रहे थे और बेटी की कमाई पर पल रहे थे। तो अगर इस तरह की जो इंसिडेंट्स है, इसमें पावर और कंट्रोल अब्यूज के पीछे का एक मेन रीजन होता है, जिसमें हम सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब बच्चा कमा रहा था, और वैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं हमारे देश में, स्पेशली इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के, जो अपने बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, चाहे वो उनसे उतना ही प्यार करते हैं, बट उनके पर्सनालिटी ट्रेट अपने बच्चों के ट्रेट से क्लैश करते हैं। जब क्लैश करते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे उनकी तरह से जिंदगी जिए। बहुत सारे माँ बाप है जो अपने बच्चों को बोलते हैं, हमने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, हमने आपको अच्छी एजुकेशन दी, हमने आपको पैदा किया, और उसी के चलते वो बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को। और बच्चा अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी सक्सेस को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि शायद बच्चे ने वो करियर उनसे। अच्छा, ये गुरुग्राम से जो खबर आई, बहुत एक तरह से वेल डू परिवार था, अच्छा खासा परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पिता बिल्डर था, बेटी भी चैंपियन थी टेनिस की, और बड़ी बात यह है कि पिता ने खुद लगभग 1.5 करोड़ रुपए, जानकारी आ रही है कि लगाए उसको उसका करियर बिल्डअप करने में। लेकिन जब बच्चे उनकी रील बनाने लगी, काफ़ी उसको पॉपुलैरिटी मिलने लगी, तो सामाजिक ताने उसको मिलने लगे उनके पिता को, जिसके बाद अपनी बेटी को मार दिया। मतलब एक पिता जिसने 1.5 करोड़ रुपए लगाए, उस पिता ने मार दिया। इसकी साइकोलॉजी क्या हो सकती है? देखिए, अगर पेरेंट्स ने पैसा लगाया है और बच्चा किस तरह परफॉर्म कर रहा है और उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर आना बहुत नॉर्मल है। और जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर आप पर मैम, यहाँ परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं थी, यहाँ सिर्फ झूठी शान की बात थी कि मतलब उस बच्ची की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ गई थी और समाज से ताने उस पिता को मिलने लगे कि बेटी तुम्हारी रील बना रही है, ऐसी चीजें कर रही है, ठीक नहीं, और इसकी वजह से पिता ने मार दिया। मैम देखिए, अगर आप ये बोले तो मैं बोलूंगी कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहीं ना कहीं मैच करते हैं। अगर पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि बच्चा हमारे ही तरीके से काम करे। अगर ये पेरेंट्स चाह रहे होंगे वो एकेडमी चला रही है तो सिर्फ एकेडमी पर फोकस करे, शायद रील्स ना बनाए, तो ये आपस में हो सकता है। अब उनके इंटरनल रिलेशनशिप कई बार जैसे होता है मैरिजेस में, ट्रायंगुलेशन भी काम करता है। पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं होते तो बच्चे को भी टारगेट करते हैं। आपने जैसे कहा कि बच्ची पर इन्वेस्टमेंट उन्होंने मनी का खुद किया, तो कहीं ना कहीं मानसिक हालत तो ठीक नहीं होगी ना कि गुस्से में आके और रोष में आके उन्होंने कत्ल किया बच्चे का। अपने ही बच्चे पर गोली चलाना, मतलब इंसान मेंटली रूप से अपसेट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तभी मैंने आपको बोला है कि पावर और कंट्रोल का साइकिल अब्यूज में आता है। हो सकता है फादर ने पास्ट में भी ऐसा कोई एक थ्रेटन किया हो सकता है लड़की किसी और से प्यार करती हो और पेरेंट्स को पसंद। ये जो पैटर्न है सामाजिक बदलाव के, इस पर अगर हम बीना रॉय जी आपके पास आए, क्योंकि आप खुद आपका कॉलेज जो है वहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ती हैं, आप देखती होंगी, रूबरू होती होंगी। ये जो सिनेरियो बदल रहा है सामाजिक, अगर हम देख लें पूरा सामाजिक दृष्टिकोण है बदल रहा है, बच्चियों में आप बदलाव देख रही हैं क्या? आजकल की बच्चियों में और पहले के टाइम की जो बच्चियाँ थी, कुछ बदलाव उनमें नजर आता है? आपने बातचीत की होगी, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी सारी चीज़ों में कितना परिवर्तन महसूस होता है अब? देखिए, निश्चय ही बदलाव है हमारे समय में और इस समय में।
सोशल मीडिया, सूचना क्रांति ने एक तरह से बड़ी क्रांति लाई है और सोशल मीडिया उसमें बहुत ही ज़बरदस्त या बहुत ही बढ़िया रोल निभा रहा है। अब हमें ये देखना है कि वो रोल पॉजिटिव है या नेगेटिव है या बच्चा उसको किस रूप में ले रहा है। हमारे महाविद्यालय में ही बहुत सारी बच्चियाँ हैं, हम जब कभी भी उनसे बात करते हैं सारी चीज़ें रील बना रही होती, सारी चीज़ें कर रही होती हैं, लेकिन एक ये है कि अब हमें उन्हें समझाना है पेरेंट्स के रूप में, टीचर के रूप में, फैमिली के रूप में, सोसाइटी के रूप में कि सोशल मीडिया के ज़माने में और एक वयस्क व्यक्ति के रूप में, चाहे इन दोनों में लड़कियां बालिग हैं, वयस्क हैं, वोटिंग राइट हैं, सब कुछ हैं, तो हम एक तरफ उनको शिक्षित भी कर रहे हैं, उनको स्वतंत्रता भी दे रहे हैं, उनके हाथों में हम 20-20, 25-25, 50-50 हज़ार के मोबाइल भी दे रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि वो वॉइस कॉल की तरह उससे बात करें, तो ये संभव नहीं है। निश्चय है कि वो रील भी बना सकती हैं, वो उसका उपयोग भी कर सकती हैं। आप 7-8 साल या 10 साल की बच्ची को समझा सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं। 15-16 साल की लड़कियां ठीक है कि बालिग नहीं है, लेकिन वो अपना भला बुरा समझती हैं, लेकिन जहां बच्चियां बालिग हो गई हैं उनको समझाया जा सकता है, उनको बातचीत कराया जा सकता है, उनको अपने ज़माने या आज के ज़माने के साथ मिलते हुए जनरेशन गैप को खत्म करते हुए, एक तरह से जनरेशन गैप पर बातचीत करना बहुत जरूरी है आजकल के पेरेंट्स को। हाँ बिल्कुल, ये डेवलप हमें करना ही करना है, पॉजिटिविटी और सकारात्मकता डालनी होगी, उन्हें भले बुरे की पहचान करानी जरूरी है। प्राची, मैं आपसे जानूं कि उसके बाद वेद भूषण जी आपके पास आऊंगे, हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है वो लगातार जुड़े हुए हैं। मैं ये चाहूंगी आपसे दीपक जानना कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस कहां तक पहुंची, क्योंकि पुलिस की थ्योरी थोड़ा लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं, सवाल उठ रहा है क्या हुआ है इसमें, कोई नया डेवलपमेंट जो सामने आया हो अभी तक दीपक? जी बिल्कुल, राधिका के पिता को पुलिस ने एक दिन के लिए अपने रिमांड में लिया है, क्योंकि जो पिस्टल है वो अभी भी बरामद नहीं किया गया और भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पूछताछ लगातार की जा रही है, परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, पिता से पूछताछ की जा रही है, तो बहुत सारे एंगल्स निकल के आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ एकेडमी को लेकर के नाराजगी बताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका के इन्फ्लुएंसर बनने से पिता नाराज थे, क्योंकि राधिका की बात करें तो वो एल्विस यादव से काफी इम्प्रेस थी और एल्विस यादव भी उसी गांव से हैं जहां से राधिका यादव है। तो राधिका यादव भी उन्हीं के तरह इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी और आगे सोशल मीडिया पे अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन पिता इस चीज से लगातार नाराज थे, जिसको लेकर के दोनों के बीच में कई मतभेद हुए। हालांकि अब ये पूरा मामला जब पुलिस के पास है, पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार किया है और जो जांच है वो लगातार जारी है। अभी के लिए आपका बहुत धन्यवाद, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन दीपक ने एक बहुत महत्वपूर्ण और एक मौजूद सवाल यहाँ पर उठाया। प्राची कौशिक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का, हम देख रहे हैं बहुत से युवा इससे बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं, रील बना रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने या कुछ और अच्छी फील्ड में जाए, लेकिन बच्चे इन्फ्लुएंसर बनने की ठान लेते और करते भी। और देखिए एल्विस यादव जिस तरीके से फंसे थे, बेटी उन्हीं से इंस्पायर थी, तो आपको नहीं लगता है कि शायद कुछ ऐसा भी हो कि वो नेगेटिव था, उसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें उसकी बेटी में ना डेवलप हो जाए? ये भी मर्डर की एक साइकोलॉजी हो सकती है, मेरा जो सवाल है, आपको लगता है प्राची जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, थोड़ा सा लेट आ रही है। आप मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ जी आ रही है, आप कब बोलिए। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, भारत का जो पारिवारिक सिस्टम है वो विदेशों से अलग है। दादा दादी, और ये मैं कारण मानती हूँ। और इन्फ्लुएंसर बनने के लिए अभी मैंने IIT में भी बोला दिल्ली में कि आप इनोवेटर्स बनिए, हमें अपने युवा को इनोवेटर्स बनाना है, उनको ऐसी चीजों में प्रोत्साहित करना है जिससे देश का विकास हो। आप इन्फ्लुएंसर्स भी बन सकते हैं टेनिस खेल कर भी। तो इन्फ्लुएंसर बनने का, लाइक शेयर का इतना प्रेशर युवा पर है, जो सच में एक साइकेट्रिस्ट के इतने नंबर्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे कि पेरेंटिंग को लेके काउंसलिंग हो, और आपको इन्फ्लुएंसर बन के इमीडिएट जो फेम मिलता है, इससे बच्चे बहुत प्रभावित हैं। ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हमारे साथ वेद भूषण जी मौजूद है। वेद भूषण जी, ये जो केसेस अभी आप सुन रहे होंगे, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं बच्चे, अगर ये केसेस आपके पास आए तो आप इनको इन मामलों को कैसे टैकल करें? और जैसा कि सबसे बड़ी बात ये, काउंसलिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसको लेकर अवेयरनेस भी आजकल होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा जो सामाजिक तबका है वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सबसे बड़ी बात यह है। काउंसलिंग नहीं पेरेंट्स करवाते हैं और ये चीजें होती हैं, क्या कहेंगे आप?
देखिए स्वाति जी, हमारी जो सोसाइटी है आज भी पैट्रियोटिक सोसाइटी है। उसमें बेटी को सेकंड कैटेगरी में रखा जाता है, फर्स्ट कैटेगरी में मेल या बेटे को रखा जाता है। हालांकि समाज अभी ट्रांजिट पीरियड के अंदर है। जो तमाम तरह के सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, जो मीडियाज हैं, जैसे पहले टिकटॉक थी जो बाद में बैन कर दी गई, उस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज भी हमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। और जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो उनका एक शौक समझ लें या उनको आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश जो है समाज के अंदर, जो ट्रांजिट पीरियड चल रहा है, जिसको कि जो पिछड़ा हमारा जो पुराने लोग हैं वो इस चीज को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि लड़कियां किस तरह से डांस कर रहे हैं या अपना डिफरेंट पोज के अंदर फोटो दे रही हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, तो वो उनको एडजस्ट करने में अभी प्रॉब्लम आ रही है। उम्मीद है कि शायद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उसके साथ में एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये आम चीजें होने वाली हैं। परंतु जिस तरह से गुड़गांव का केस हुआ या इससे पहले जो केस हुए जहां पर ऑनर किलिंग हुई, आपको याद होगा निरुपमा पाठक ऑनर किलिंग हुई, दिल्ली के अंदर नीतीश कटारा केस हुआ, मनोज बबली केस हुआ, शंकर कौशल्या केस हुआ। इस तरह के जो केसेज हैं वो केसेज हैं जो बताते हैं कि समाज अभी बदलाव की स्थिति में पूरी तरह। हमारा माइंडसेट लड़कियों के लिए चेंज नहीं हो पाया, लड़कियों के लिए तो चेंज हो गया है। लड़के कहीं जाए, कुछ भी करें, बदतमीजी करें, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करें, रेप करें, उसको दरगुजर कर दिया जाता है, कह दिया छोटी बात है, ये लड़के करते रहते हैं। पर यदि उसी चीज को लड़की सभ्य तरीके से भी करेगी तो उसको गलत दृष्टि से देखा जाता है। तो ये लड़की सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव है तो गलत लड़की है, इसके रिलेशन बड़े गंदे होंगे। तो ये एक सोचने का जो तरीका समाज का है उसको पूरी तरह से वही सवाल है कि आखिरकार ये दोहरा मापदंड जो हम लोग अपना रहे हैं, हमारे जो और पेरेंट्स हैं वो अपना रहे हैं, वो आखिरकार दोहरा मापदंड कैसे छोड़ा जाए। और बड़ी बात ये है कि ज्यादातर आपने पैट्रियोटिक उसकी बात की, पितरात्मक हमारे पूरे देश में जो व्यवस्था है वो बनाई गई है, लेकिन अब ज्यादातर अगर हम क्षेत्रों में देखें तो सिंगल पेरेंटिंग भी हो रही है और महिलाएं बहुत सशक्त तरीके से अपने बच्चों का पालन कर रही हैं, बेटियां सशक्त तरीके से पालन कर रही हैं और उनके बच्चे अच्छे अच्छे ओहदों पर जा भी रहे हैं। जी मेरे से सवाल। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बदलाव आ रहा है, शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, आपकी मीडिया की खुद की लाइन, आप जर्नलिज्म में जहाँ बैठी हुई है, मैक्सिमम लड़कियां कामयाबी की तरफ जा रही हैं। तो धीरे धीरे ये बदलाव आएगा, क्योंकि शिक्षा इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब तक आप स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एक तरह की फीलिंग डेवलप नहीं होने देंगे, को-एड एजुकेशन नहीं होने देंगे, तब तक जो माइंडसेट है वो उसी पुरानी माइंडसेट पर चलता रहेगा। और उसका कारण यही है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें गांव देहात और इस तरह की जगह से आती हैं। हालांकि गुड़गांव बहुत एडवांस सिटी माना जाता है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज की तरह वहां पर कल्चर है और उसका असर। परंतु जो यादव जिस तरह से उनके फादर थे, या मैंने कुछ खास कम्युनिटीज बताई, जाट, गुजर, राजपूत, इनके अंदर एक सम्मान कि मेरा सम्मान बहुत बड़ा है, मैं राजपूत हूँ, मैं यादव हूँ, बदलने की जरूरत है। बिल्कुल निशा खन्ना इस पर कुछ कहना चाह रही है। निशा खन्ना जी देखिए यही जो सवाल है, परिवार में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, वो एक जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है। और जब तक अवेयरनेस गांव देहात तक इस तरह बेटे की अगर किसी से दोस्ती हो तो पेरेंट्स उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर बेटे की किसी से फ्रेंडशिप हो जाए तो फिर वो परिवार में नहीं एक्सेप्ट होती बात, वो नहीं एक्सेप्ट माता पिता करने को तैयार होते और वो शान पर बात आ जाती है कि बेटी हमारी ऐसा क्या कर सकती, भले ही बेटे की गर्लफ्रेंड्स हो या कितनी भी दोस्ती उसकी हो। निशा जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ऐसा है, जैसे कि आप पर्टिकुलर केस में बता रहे हैं कि पेरेंट ने, फादर ने पैसे भी इन्वेस्ट किए उसकी अकेडमी खोलने की, तो मुझे ये पर्टिकुलर केस सिर्फ कंट्रोल का लगता है। कंट्रोल कि मैं अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे लिए सही है, और तुम गलत रास्ते पर, और जो रास्ता मुझे एज ए फादर पसंद नहीं है तुम उस पर नहीं चल सकती। अगर तुम ऐसा कुछ डिसीजन लोगी जो मेरे साथ एक मैचिंग में नहीं जाता तो मैं ऐसी एक्सट्रीम पर जा सकता हूँ। तो मुझे जो लग रहा है वो इंस्पायर्ड ऑफ लड़की और लड़की में डिफरेंशिएशन की बजाय ये टिपिकली कंट्रोल का केस लग रहा है। देखिए पेट्राकी सोसाइटी है, पर कहीं ना कहीं अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें वही करना है जैसा मैं चाह रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि इनके जो विचार है आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे, जैसे कि आपने बोला कि एल्विश, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो क्विक नेम एंड फेम पाना चाहती है, और क्विक नेम एंड फेम के चक्कर में कई बार वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और बहुत बार हम ये बोलते भी हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं वो कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम से भी सफर कर रहे होते हैं। और एड्रीनल रश, कहीं ना कहीं ये जो एड्रीनल रश है
जो नेम फेम और मनी है वो कहीं ना कहीं इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो कि ज्यादा लंबे समय तक किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं होती। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि बच्चे के साथ जो जनरेशन गैप छोड़कर कंट्रोल, जो फादर कह रहे थे तुम सही रास्ते पर शायद नहीं चल रही हो और तुम्हें सही रास्ते पर चलना है, और उसी में झड़प होकर शायद ये उसका अंजाम हो। और सिर्फ ये नहीं कि फादर को ताने मिल रहे होंगे, क्योंकि फादर ने पैसे इन्वेस्ट भी किए हैं उसके साथ। ठीक है, ये आपका ये जो सारी चीजें निकल कर आ रही है। प्राची जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्राची जी, गुरुग्राम की घटना हम देख रहे हैं, बातचीत उस पर कर रहे हैं, लेकिन कुशीनगर में जो हुआ, दो प्रेमी जोड़ों के साथ में एक लड़की और एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया, और वो ये बताया जा रहा है कि बहुत छोटी जाति से ताल्लुक रखते थे, लेकिन गुरुग्राम में बहुत प्रतिष्ठित परिवार था ये, लेकिन घटनाएं एकदम सेम है, झूठी शान। जी, जितनी भी ऑनर किलिंग है, अगर आप उनके जड़ पे जाएंगे तो वो जो परिवार है उनको इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। अगर अच्छा इकोनॉमिक बैकग्राउंड है तो जात पात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा है कि हमसे लो कास्ट में किया है और हमारे अगेंस्ट किया है। तो इस तरह के जितने भी हरियाणा में भी ऑनर किलिंग के केसेस हुए हैं, तो वहां पर एक तो कानून का डर जो है ना, पूरा आप देख पा रहे हैं कि किसी को इंस्टेंटली मारना ऐसे हो गया जैसे मच्छर मक्खी को मारना हो गया है। तो ये एक जो डर है ये खत्म होता जा रहा है, और एक मानसिक चेतना, एक मानव की आत्मिक चेतना का अभाव हो गया है। इस तरह की जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं कि इंस्टेंट फेम के लिए आप किसी को मार दो, आपने किसी के बच्चे को नहीं, प्राची जी, अपने ही बच्चे को, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया उस बच्चे को ही आप मार दे रहे हैं, उस बच्चे को ही आप जहर दे रहे हैं, उस बच्चे को ही आप हैंग आउट कर दे रहे हैं। नेगोशिएशन, इसको सोशल वर्क की भाषा में और साइकोलॉजी में कि नेगोशिएशन का आप स्कोप ही नहीं छोड़ रहे। देयर इज ऑलवेज अ नेगोशिएशन कि परिवार के दूसरे लोग इकट्ठे होते, बच्चे को समझाते, पेरेंट्स को समझाते, तो कहीं कहीं आप देख रहे हैं बच्चे भी माता पिता के साथ गलत कर रहे हैं। और ये पुरानी कहावत भी है कि पूत कपूत होता है, माता को माता नहीं होती। लेकिन वी आर सीइंग कि इतना एग्रेशन है, आत्मिक चेतना का अभाव है कि ठीक है, आवाज अभी चली गई। बीना रॉय के पास मैं एक बार जाऊंगी। बीना रॉय जी, ये सारी चीजें जो निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहे हैं, हम लोग इस पर साइकोलॉजी पर भी बात कर रहे हैं, जाति धर्म, कहीं पर धर्म तो कहीं पर प्रेम की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं, और आखिरकार ये जो पूरा सामाजिक दृष्टिकोण है, अभी इसको कितना हमें बदलने की जरूरत है। सोच, सबसे ज्यादा सोच पर सवाल होती है। ये कहा जाता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो तो वो सारी चीजें नहीं करेंगे, लेकिन एक तरह से परिवार में माता पिता को भी तो कहीं ना कहीं से ये सोचने की जरूरत है कि हमें भी अपने आप को कुछ बदलना होगा समाज के साथ। मैं संपूर्ण के साथ चलूंगी। सबसे पहले मैं समाज की बात करूंगी। समाज जहाँ पे हम संक्रमण काल में इस समय हैं, तो समाज को शिक्षा और इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने में सकारात्मकता लाते हुए अपनी सोच को बदलना होगा। अब वो जमाना बदल गया कि लड़कियां घर में रहेंगी या महिलाएं घर में रहेंगी और जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, नहीं। अब जब सब बाहर निकल रहे हैं, हम उनको संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से जब स्वतंत्रता दे रहे हैं, सब कुछ चुनने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। उस सोच में सकारात्मकता लाते हुए समाज को दिशा दिखानी होगी। अब बात परिवार की, पेरेंट्स की करते हैं। पेरेंट्स को भी बदलना होगा। अगर हमने बेटी बेटियों में भेद बंद करना है, उनको भी हम, बेटियों को भी हम पूरा पढ़ा लिखा रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, यहाँ तक कि शहर से बाहर निकाल के बड़ी हायर स्टडीज के लिए भेज रहे हैं, तो हमें उनके साथ बदलना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि हमें उन्हें सारी स्वतंत्रता दें, लेकिन जब बात करियर की आए, जब बात शादी की आए, जब बात अपनी लाइफ को अपनी स्टाइल से जीने की आए, तो हम कहें कि नहीं, अब हमें हमारी पुरानी सोच के हिसाब से चलना होगा। हो सकता है कि बच्चा या बच्ची गलत देख रहे हो या गलत कर रहे हो, तो एक बार रुकिए, सोचिए, देखिए, समझिए और बच्चे को समझाइए अगर वो कुछ गलत कर रहा है। नहीं तो अगर वो सही कर रहा है तो उसका साथ दीजिए, क्योंकि आपने उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षित किया, उसकी परवरिश की है, अच्छे से सब कुछ किया है, तो उसको आगे बढ़ाइए। लोग क्या कहेंगे इस भ्रम में मत रहिए। और बच्चों से ये मेरा कहना होगा कि ठीक है, अभी मैम ने भी कहा कि हमें इन्वेस्टर्स की जरूरत है। हम इंस्टेंट नूडल के रूप में अपनी फेम नहीं चाहिए। इंस्टेंट नूडल सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हुए उसी सोशल मीडिया को माध्यम बनाइए, एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़ी उपलब्धि के साथ। मैं अपनी बच्चियों को हमेशा अपने जब बोलती हूँ कॉलेज में, तो बोलती हूँ कि किसी के फॉलोअर मत बनो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें फॉलो करें। सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा।
तभी आप फेम पा पाएंगे। तो बच्चों को भी ये नहीं सोचना कि हर समय माता पिता आपके पीछे डंडा लेके पड़े हुए हर चीज को गलत कर रहे हैं, नहीं। एक बार बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को समझाना होगा कि जमाना बदल रहा है। बिल्कुल जमाना बदल रहा है, इस बात को हमको अब मानना चाहिए और ये 100% सही। वेदभूषण जी, सवाल ये है और ये बिल्कुल हकीकत भी है कि पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, हर घर में पहुंच नहीं सकती, लेकिन अगर घरों में इस तरह की क्राइम की घटनाएं हो रही हैं तो ये वाकई में चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। और अगर हम बात करें इसको लेकर जो आंकड़े सामने आए वो तो और भी ज्यादा डराने वाले। हरियाणा का जब हम जिक्र करते तो ऐसी घटनाएं बहुत सामान्य हैं और हर हफ्ते में 2-3 इस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी ऐसी घटनाएं हैं और प्रचलन चलता है। यूपी की अगर हम बात करें, वेस्ट यूपी की, देखिए स्वाति जी, इसको आम जो अपराध है उससे अलग रखा जाए। ये इसकी कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है। जो एक आम मर्डर, रॉबरी, डकैती या और कारणों से, पैसे के कारण मर्डर होते हैं, और जिन मर्डर की आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात कर रहे हैं। उसका विषय बिल्कुल अलग है। परंतु ये जो ऑनर किलिंग या इंटरफेथ मैरिजेस या जिस तरह से इस बच्ची का जो स्पोर्ट्स गर्ल थी उसका मर्डर उसके पिता के द्वारा हुआ, ये बिल्कुल एक अलग तरह का एक इशू है। इसको और तरह से नजरिए से देखा जाए, ये एक सामाजिक विषय है। हालांकि कानून में वही अपराध माना जाता है, इसके लिए कोई अलग से प्रोविजन कानून के अंदर अभी तक भारत सरकार ने कोई इसके लिए अलग कानून नहीं बनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स ऐसी आई हैं जिसमें कहा गया है कि इसको बहुत सीरियसली डील किया जाए और सख्ती के साथ डील किया जाए और ऐसे केसेस को कन्विक्शन किया जाए। और ये केस भी कन्विक्शन का होगा क्योंकि इसमें जो साइंटिफिक एविडेंस अब तक आपको और मुझे दिखाई दे रही है वो सजा की तरफ लेकर जा रही है। और ये एग्जाम्पल बने, लोगों को पता लगे कि बाप ने बेटी का मर्डर किया तो सारी जिंदगी जेल के पीछे चक्की पीसनी पड़ेगी। तो ये एक डिफरेंट तरह का क्राइम है जो समाज से जुड़ा हुआ है, जाति बिरादरी से जुड़ा हुआ है। जहाँ इंटरफेथ मैरिज होती है जो दूसरी जाति के अंदर जाकर कर लेते हैं कि उसकी जाति ऊंची है, मेरी जाति नीचे है। विवश कर रहे हैं कि आखिरकार हम कहां पर आगे, किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो घटनाएं हैं डराती है बहुत। अब क्योंकि अब हमें इस कार्यक्रम को समापन की ओर आगे लेकर जाना है, मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति से एक 10-10 सेकंड का इसमें एक लास्ट कमेंट, एक निष्कर्ष की तरह से। निशा खन्ना जी, आपको क्या लगता है कि ऐसे मामले लगातार जो बढ़ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है और कितना ध्यान देना चाहिए एक माता पिता को भी और बच्चों को भी ऐसे मामलों में? मैम, ये मामला मेंटल हेल्थ का है, स्पाइट ऑफ ऑनर किलिंग के, क्योंकि पेरेंट्स हो या बच्चे हो, उनकी मेंटल हेल्थ का ये सवाल है। वो पेरेंट्स जो बच्चों के डिसीजंस को नहीं मानते, वाइस वर्सा, जब बच्चे भी पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे बनाकर रखते हैं और किस हद तक और क्या करते हैं। तो दोनों केसेस में, चाहे ये पर्टिकुलर केस पहली साइड का है जिसमें फादर ने अपनी बेटी की हत्या की, ऐसे केसेस में ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। अगर आपने जजमेंट कर दिया, जल्दी से, हमारा बच्चा हमारे ही अकॉर्डिंग, ठीक है प्राची जी, जल्दी से, ये उस एक्सेप्टेबिलिटी, आत्मिक चेतना का अभाव है। और दूसरा, जॉइंट फैमिली के टूटते स्ट्रक्चर से इस तरह के पैम्पर चाइल्ड्स होते हैं और फिर पेरेंट्स भी उनको फिर अपनी संपत्ति समझ के उन पे अपनी चॉइसेस थोपते हैं। दोनों ही कारण है। बीना जी, राज्य और समाज को अपनी भूमिका निभानी होगी शिक्षा के क्षेत्र में। परिवार और बच्चों को ये ध्यान रखना होगा कि सकारात्मक सोच के साथ हम बच्चों को आगे बढ़ाएं और हमेशा मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाएं। मानसिक संबल बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी और परिवार का भी। इस तरह की छोटी मोटी, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को छोटी मोटी घटनाएं मान के नहीं छोड़ा जा सकता। माफी के साथ समय कम है, 10 सेकंड में आप अपनी स्वाति जी, केवल आधुनिकता का विरोध ना किया जाए, समय के हिसाब से समाज को बदलना होगा। आज नहीं तो कल बदलना होगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं लगातार समाज के अंदर आती रहेंगी और मैं और आप डिबेट करते रहेंगे। इसलिए आधुनिकता का विरोध ना करें, समय के हिसाब से अपने आप को बदलें। बिल्कुल, एक पॉजिटिव अप्रोच लाना और एक अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया।